तुम्हारा फेवरेट एनिमे जिसका तुम्हें हर एक सेकंड पसंद है पर आखिर में जाके वो हक दे, तो तुम्हें ऑथर को मारने की इच्छा होगी कि नहीं? अच्छा, मैं इससे अकेला नहीं जूझ रहा। ट्विटर में मेरे भाई लोग मांगाका को कैंसिल करते हैं पर उनको लंड फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ, आज तक के जितने भी लोग कैंसिल हुए उसमें से किसका करियर खत्म हुआ? ट्रम्प कैंसिल हुआ था पर वो प्रेसिडेंट बन गया। लोगन पॉल कैंसिल हुआ, वो प्राइम का मालिक बन गया। कैंसिल होने से इनके फायदा हो रहा है कि नुकसान? पर कुछ मांगाका जिनने ऐसी मांगा बनाई है जिसको लोग अपनी जान से ज्यादा पसंद करते हैं, पर एंड में आते थे पता नहीं क्या हुआ। कुछ की हालत ऐसी हुई उन्हें मैकडोनल्ड में काम करना पड़ा। तुम लोग मुझे ये बेकार चीज नहीं बोलना कि भाई जर्नी पे ध्यान दे, एंड को क्यों देख रहा है। जिसने भी ये बोला उनको गैंग बैंग करो तो भी कम है। ये क्या बात होगी जर्नी पे ध्यान दे? मैं वन पीस की दुनिया में नहीं हूँ। इनकी जर्नी 25 साल से चल रही है। काश वन पीस का एंड बाकी एनिमे जैसा ना हो। आज अपन जानने वाले कौन से एनिमे मांगा ने पीक स्टार्ट लेके एंड में टट्टी कर दी, जिसको साफ करा उनके बस के बाहर हुआ। इनका खराब क्या हुआ अपने को समेटना पड़ता है और अपन कुछ मांगों को अच्छी एंडिंग देने के भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन। ये मांगा इतनी पॉपुलर हुई, जो लोग एनिमे नहीं देखते उन्हें भी पता है कि गोजो मर गया। इसकी मांगा ने शिबुया इंसिडेंट में पिक करा, कलिंग गेम में पिक करा, यहाँ तक कि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट भी बहुत अच्छी थी। पर जैसे गोजो मरा तब से जिजिकी की मांगा का डाउनफॉल चालू हुआ। भाई मैं मानता सुकुना ताकतवर है, पर जो भी इंसान उससे लड़ा उसे कुछ लंड फर्क नहीं पड़ा। उसको कुछ तो इफेक्ट होना चाहिए। सुकुना पे कुछ इफेक्ट नहीं रहा तो उनका लड़के क्या मतलब बना? जैसे कि अपने फैनबॉय आया 2 चैप्टर में निपट गया, उसमें से भी एक चैप्टर में आधे से ज्यादा समय उसकी बैक स्टोरी बताए। फिर अपने वकील साहब आए, वो भी निपट गए। ये इंसान प्रोडिजी था, इसमें इतना पोटेंशियल था कि गोजो को टक्कर दे सके, और उसने क्या किया? सुकुना का खिलौना छीन लिया। बस ऐसे बहुत सारे लोग लड़ने हैं सुकुना से, पर सबसे ज्यादा गुस्सा आई यूटा की गोजो की बॉडी में। गेगे ने गोजो को बस अपनी मांगा की सेल बढ़ाने के लिए लाया। भाई मैं मानता हूँ गेगे भी इंसान है, उसे भी पैसे का लालच है, पर अगर तूने गोजो को लाया उससे कुछ करना तो था, नहीं तो लाया ही क्यों? और नरेटर भी सुकुना की चाटता है कि वो अभी भी ऑल आउट नहीं गया, तो भाई ये ऑल आउट कब जाएगा? फिर वो 2 चैप्टर के अंदर मर जाता। कोई सेंस इस बात का? सुकुना हायनेरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था और अपने को हायनेरा के बारे में कुछ पता भी नहीं। हायनेरा के बारे में मुंह पछड़ करके बंद कर दिए। इस पे कम से कम 4 चैप्टर आराम से बन सकते थे। सुकुना के मरने के बाद यूएसए कर्स एनर्जी को हार्वेस्ट करना चाहता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस पे पूरा एक आर्क बन सकता है कि पूरी दुनिया को पता चल गया कर्स एनर्जी के बारे में। मेमे के लाइव सट्टा लगाने के कारण, कलिंग गेम के कारण पूरा जापान बिखरा पड़ा है। कलिंग गेम से याद आया, ये बंद कैसे हुआ बिना मर्जर के? अपने को तो बहुत बता रहे थे कि कलिंग गेम बंद नहीं हो सकता। किंजाकू का भी यही कहना था, वो भी जानना चाहता था मर्जर के बाद कौन सी एंटिटी बाहर निकलेंगी कलिंग गेम के कारण। कलिंग गेम का करने का मतलब ही क्या अगर उसका बाकी लोगों पे इम्पैक्ट ही ना हो? और सबसे बेकार चीज मेरे को ये लगी कि जितने भी लोग सुकुना के हाथों निपट गए वो वापस जिंदा कैसे हुए? वकील साहब तो गोजो की जैसे किटकट बने थे, पर वो तो अच्छे भले। कुसुकाबे भी मर गया था, वो भी वापस आ गया। माकी और यूटा भी वापस आए। इनका मरने का मतलब ही क्या बना अगर इनको वापस ही लाना था? जुजुत्सु काइसेन को अनप्रेडिक्टेबल होने के लिए पहचाना जाता है, पर इतना भी नहीं। तो अपन लोग इसकी मांगा ठीक करते हैं। गोजो वर्सेस सुकुना के समय गोजो सुकुना को बहुत डैमेज कर देता, जिसके कारण सुकुना को अपने ट्रू फॉर्म में आना पड़ता। हाँ, सुकुना जब गोजो से फाइट करेगा तो वो अपने ट्रू फॉर्म में करेगा। फिर सुकुना गोजो को किटकट बनाएगा, पर वो अपने ट्रू फॉर्म में भी डैमेज हो गया। गोजो के मरते से काशिमो आया, पर इस बार वो सुकुना को 5 से 6% डैमेज किया। इतना तो डैमेज करना बनता है, वो अपने समय का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था। फिर हिगारुमे और यूजी आए, पर जब हिगारुमे अपने डोमेन यूज करता है तो सुकुना का वेपन ना लेते हुए वो क्लीवो डिसमेंटल को लेता, जिसके कारण सुकुना को ना चाहते हुए भी फ्लेम फर्नेस यूज करना पड़ता, जहाँ पे चोजू यूजी को बचाते हुए अपनी जान देता। फिर केंजाकू को मारने के बाद यूटा भी फाइट ज्वाइन करता, वो भी ठीक ठाक टक्कर देता सुकुना को। भाई यूटा भी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, उसे भी अपना टाइम मिलना चाहिए। फिर जो भी ग्रेड 2 और 1 सॉर्सरर है वो लोग सुकुना पे भिड़ जाए, जैसे एवेंजर भिड़ी थी थानोस पे। पर सुकुना इन सबको मारने के बाद यूजी वर्सेस सुकुना होता है, जहाँ पे सुकुना बहुत कमजोर है। वहाँ पे यूजी अपना डोमेन खोलता है, पर वहाँ पे सुकुना भी अपना डोमेन खोलता है और दोनों के डोमेन कैंसिल हो जाते हैं। पर इसके कारण सुकुना की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएंगी। वहाँ पे यूजी वर्सेस सुकुना होगा, पर इस बार हैंड टू हैंड कॉम्बैट रहेगा और वहाँ पे यूजी जीत जाएगा। पर दुनिया को पता चल चुका है कर्स एनर्जी के बारे में और यूएसए अपना हक जमाना चाहता है, जैसे कोई भी जगह पे तेल का कुआं निकला वहाँ। इसका एक मिनी फुल आर्क बनाएगा गेगे, मेरे को पता है, और मैं जुत्सु काइसेन के ऑथर से अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाऊंगा। टोक्यो रिवेंजर कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं, पर इसकी एंडिंग किसी को भी नहीं। अपने को टोक्यो रिवेंजर के आखिर में पता चलता है माइकी के अंदर डार्क इम्पल्स है। पहली बार सुन के लगा था कि वो एक डिप्रेस्ड इमो किड बन जाता, पर डार्क इम्पल्स माइकी को वॉयलेंट करती है, जैसे कि उस पे किसी ने काला जादू कर दिया, जिसमें वो किसी को भी मारता है। काला जादू का से इसका लिंक माइकी के भाई शुइचिरो से। ताकीमिची के पहले शुइचिरो टाइमली पर था, उसकी टाइमलाइन में माइकी सीढ़ी से गिर के कोमा में पहुंच जाता। जो इंसान के सर पे 15 रॉड पड़ती है वो सीढ़ी से गिर के कोमा में जाता। वाह,
क्या बात है। शुइचिरो को टाइम लीपर की पावर एक भिखारी से मिलती है। साला अगर मेरे पास टाइम लीपर की पावर रहती तो मैं समय में पीछे जाके 100 बिटकॉइन खरीद के करोड़पति बन जाता और ऐश करता, पर मैं गरीब। शुइचिरो को टाइम लीपर की पावर पाने के लिए वो भिखारी को मार दिया, पर मारने के पहले शुइचिरो पे काला जादू कर दिया। माइकी को बचाने का उस पर डार्क इंपल्स का कब्जा हो जाता। ये मोमेंट के बाद टोक्यो रिवेंजर के फैन ने दल बदल लिए, क्योंकि गैंग फाइट से अलग होके ये सुपरनेचुरल की तरफ जाता है। इसके बाद ताकेमिची माइकी की मदद से टाइम में पीछे जाता जब वो बच्चा रहता है और सब ठीक कर देता। जो भी लोग मरे सबको बचा लेता और हैप्पी एंडिंग। और जो भी ये बचाने वाला सीन है ये पूरा बस एक चैप्टर में होता है। वो चैप्टर की पेसिंग इतनी फास्ट लगी, जो भी लोग मरे थे उनकी डेथ कोई मतलब नहीं बनाती। और ताकेमिची और शुइचिरो टाइम ट्रैवल कैसे कर पा रहे, टाइम ट्रैवल एक्सप्लेन भी नहीं हुआ। जैसे कि समर टाइम रेंडिंग में देखो, इसमें सबका जवाब दिया है, एक परफेक्ट है, पर ये टोक्यो रेंजर को देख के नहीं लगता। ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, पर क्या मिसिंग है ये जानने तक मांगा खत्म हो जाती। ताकेमिची पूरी टाइमलाइन को ठीक कैसे कर पाया, वो सबको कैसे बचा पाया। अगर मैं ताकेमिची जितनी मार खाता तो मेरी स्किन स्टील की बन जाती। आखिरी यार इतना भी बुरा नहीं था। मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद इसकी फाइट आई और वो ट्रेन वाला सीक्वेंस, वो मेरे को बहुत पसंद आया। पर एंड में स्टोरी में हक दिए। इसकी स्टोरी सही करने के लिए मुझे लगता है इसके ऑथर को सबसे पहले लास्ट चैप्टर को बड़ा करके 5 या 6 चैप्टर करे। वो सब ठीक कैसे कर पाए उसमें जानना है। दूसरा, वो भिखारी कौन था, उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर कैसे आई और वो पागल कैसे बना। आखिर में फाइट के साथ सीरीज को एंड करना। पर जो लास्ट पेज है मांगा का मुझे बहुत पसंद आया, पर इसके ऑथर से अच्छा कौन जानता है इसको एंड कैसे करना है। तुम लोगों को माय हीरो एकेडमिया की एंडिंग जितनी भी बुरी लगी है वो उतनी भी बुरी नहीं थी। बस तुम माय हीरो एकेडमिया के ट्रू फैन नहीं हो। अगर तुम्हारे रील में कभी डेको और बाकुगो की किस करते हुए वीडियो नहीं आई तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है इसकी एंडिंग बुरी थी। डेको और शिगरा की आखिरी फाइट में डेको उसको बचाना चाहता था, पर ये नाटो नहीं है, इसलिए डेको और डोको नो जुत्सु शिगरा पे काम नहीं आया। डेको शिगरा को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि वो हीरो है, हीरो लोग मारते नहीं है, और शिगरा की मर जाता है। पर ये फाइट के बाद डेको बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता, पर तो भी वो मेरी ट्रैश पावर वाली वीडियो में, पर जो डेको की पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती। फिर अपन डायरेक्ट 8 साल का टाइम स्किप देखते और डेको यूए हाई में टीचर है। साला जिसने शिगरा को हराया वो टीचर बन गया। ये चीज के कारण डेको इंटरनेट पे मजाक बन चुका है। डेको का टीचर बनना लाजमी भी था। उसका बैटल आईक्यू बहुत है। उसने अपने सारे दोस्त की स्ट्रेंथ और कमजोरी पता लगाई, और ये सेम चीज बैटमैन ने किया था जब वो जस्टिस लीग से मिलता है। डेको तुम्हारे पड़ोस वाला अंकल बन चुका है जो हमेशा बताता है मैंने अपने जवानी में ये किया वो किया, बस ओचो की नहीं लिया। जितने भी डेको के दोस्त है वो डेको को बहुत कम मिल पाते हैं। ये चीज दुनिया में सबके साथ होती है। तुम अपने पुराने दोस्त से नहीं मिल पाते क्योंकि तुम दोनों अपनी जिंदगी में बिजी हो गए, पर तुम वो यादों को नहीं भुला पाते जो तुमने उनके साथ बिताई है। डेको के सारे दोस्त अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। बहुत ने तो अपनी कंपनी खोल दी और वो डेको के बारे में भूलते नहीं। सब मदद करके ऑलमाइट के हाथों में एक सूटकेस पहुंचाते हैं डेको के लिए जिसमें सूट रहता है। साला सच में बैटमैन बन रहा है। डेको भी वापस हीरो बनना चाहता। कुछ लोग बोलते डेको अपने सपने को पूरा नहीं किया ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बनने का। मेरे हिसाब से वो पहले ही बन चुका है। पूरी दुनिया जानती है डेको कौन है, उसने क्या किया है। बच्चे लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्हें डेको जैसा बनना है। यही तो चीज एक नॉर्मल इंसान को ग्रेटेस्ट बनाती है। मुझे ये एंडिंग इतनी भी बुरी नहीं लगी, पर लोग उसे बुरा मानते हैं। ना डेको के पास पावर रही, ना उसके पास दोस्त रहे, ना उसके पास बीच रही। मेरे को ये नहीं समझ जो ऑथर ने इनकी रिलेशनशिप दिखाई एपिसोड 1 से और कुछ कंक्लूजन नहीं दिया। उसके ऊपर वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट सुपर हीरो होने के बाद भी उसे पैसे की प्रॉब्लम है। माँ के आखिर ने बचाओ ही क्यों अगर ये मुझे फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते। पर आखिर में इसकी एंड जेजे की जितनी बुरी तो भी नहीं थी। ये वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन को भी ऐड करने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी भी एंडिंग को बुरा मानते हैं, पर मेरे को इसकी एंडिंग परफेक्ट लगती है। 80% ह्यूमैनिटी खत्म करने के बाद तुम्हें लगता है कोई एरन को जिंदा देखना चाहता है उसकी फैन गर्ल्स को छोड़ के, इसलिए मैं अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो नहीं बना रहा। और ये वीडियो से मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर दिसंबर के एंड तक के मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं पोस्ट करूंगा जिसके टॉप कमेंट में तुम मुझे बताओगे कि मुझे कौन सा टैटू करना चाहिए, और वो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरे आंख पे अजीब सा टैटू देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।